आइए समझते हैं भागवत का जो मूल अर्थ है वो क्या होता है। भागवत के शाब्दिक अर्थ और भागवत के तात्विक अर्थ। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान। ब का अर्थ होता है वैराग्य और त का अर्थ त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की जो प्रतिमूर्ति है ना, वह भागवत है। इसका मतलब भागवत कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति भी आएगी, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भी भर जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा जोर से कहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का परिपूर्ण पुंज ही भागवत है। अब कुछ संत लोग कहते हैं भ का अर्थ होता है भाव। भ का अर्थ भाव, क्योंकि भाव बिना भगवान मिलेंगे नहीं। और कुछ भी कर लीजिए, साधना, उपासना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना कुछ भी करें, पर भाव नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भाव चाहिए। भाव और भात वैसा ही वैसा एक ही मतलब व्याकरण के हिसाब से एक ही सूत्र से सिद्ध होता है, भाव और भात। चावल बहुत कड़क होता है, जब वो सिद्ध होते होते जाता है तो बिल्कुल नरम नरम नरम, बिल्कुल उसमें मतलब सिद्ध हो जाता है। उस हिसाब से भक्ति जब सिद्ध होती है, भक्त के जीवन में जब भक्ति आती है तो व्यक्ति बिल्कुल नरम 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 तरल होता है। उसका कड़कपन जो है वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही भगवान तब ही मिलेंगे जब हमारे जीवन में नरमता आएगी। तो भक्त वही है जो बिल्कुल नरम है, वैष्णवता उसी में है। भ का अर्थ भाव, भाव बिना मिले न घनश्याम। भाव के वश में है भगवान। ये नहीं कहा कि भाव के माध्यम से भगवान मिलेंगे। भगवान का मिलना सामान्य घटना है, भगवान बस पे हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। भाव के माध्यम से आप वैकुंठ प्राप्त करोगे, गोलोक प्राप्त करोगे अथवा साकेत पहुंचोगे, यह सामान्य स्थिति है। पर भाव के माध्यम से तो आपके बस पे भगवान हो जाएंगे। अच्छा ऐसे समझे, ज्ञान वैराग्य साधना के माध्यम से आप वैकुंठ पहुंच सकते हो, है ना, गोलोक जा सकते हो। पर भक्ति के माध्यम से आप भगवान को घर पे बुला सकते हैं, क्योंकि भगवान बस पे हो जाते हैं। भक्तों ने, संतों ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पुकारा, इसलिए भगवान आए। भगवान क्यों आए? क्योंकि भक्त के बस पे भगवान है। अनेक अवतार होते हैं ठाकुर जी के, क्योंकि भक्त के इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो। भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान। वृथा सकल। भाव के बिना साधना सब व्यर्थ है। यदि भाव है तो सामान्य स्थिति में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ग का अर्थ गति। जीवन की दिशाओं को सही गति में, सही दिशाओं में आप ले चलेंगे तो ही गंतव्य में पहुंच पाएंगे। जाना जनकपुर में है, पोखरा वाली गाड़ी में बैठोगे तो पहुंचोगे नहीं ना। जनकपुर जाने के लिए जनकपुर की ही गाड़ी में चढ़नी पड़ेगी। जाना वैकुंठ है, काम कर रहे हो, लालची वाला, लोभ मात्सर्य सहित जीवन बीत रहा है
तो कहां धाम में पहुंचेंगे? नरक में जाएंगे नहीं। वैकुंठ में जाने के लिए उसी हिसाब से आचरण करना पड़ेगा, सही मार्ग को अवलंबन करना पड़ेगा। तो ग का अर्थ होता है सही गति में जीवन को लगाइए, सही रास्ते पे लगाइए, तभी पहुंचेंगे। नहीं गलत रास्ते में चलेंगे तो पहुंचेंगे वैकुंठ? लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्याओं से भरे हुए लोग वैकुंठ थोड़ी पहुंचते हैं, वो तो नरक में पहुंचते हैं। यदि ठाकुर जी के धाम पे जाना है तो उनका नाम का आश्रय, गुणधाम का आश्रय, लीलाओं का आश्रय करना जरूरी है। ग का अर्थ सही गति, ब का अर्थ वर्धन, बढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए, सही रास्ते में, सही गंतव्य पे लक्ष्य को निर्धारित करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको लक्ष्य प्राप्त होगी। ब का अर्थ वर्धन और त का अर्थ होता है तरण। भाव, गति और वर्धन यदि जीवन में आ गए तो तरण निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। उनको चिंता, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो जीवन में भाव, गति और वर्धन को चरितार्थ करता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भागवत का शाब्दिक अर्थ यही है। यदि भाव नहीं है तो कहीं भी जाइए आपको पत्थर ही बस दिखेंगे। वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी जी में जाएंगे तो भी वहां पे विग्रह दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। अरे गए थे वृंदावन घूमने को, अरे गंदी नालियां बस हैं, सुअर हैं सब, क्या कुछ नहीं दिखे। किसी ने कहा हमसे, भाई वृंदावन तो गए थे पर वहां पे कुछ दिखे नहीं, सुअर दिखे, गंदी नालियां दिखी। मैंने कहा भाई उसे नालियां देखने के लिए गए थे या ठाकुर जी को देखने के लिए गए थे? इतने 8000 मंदिर हैं वो तो तुमको दिखे नहीं। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, ठाकुर जी के विग्रह हैं, सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, वो तो आपको दिखे नहीं। यदि भाव नहीं है तो मंदिर में भी पत्थर ही बस दिखेंगे। भाव है तो पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, स्तंभ से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, है कि नहीं? कण कण में ठाकुर जी दिख जाते हैं यदि हमारे जीवन में भाव हो तो। भाव बिना निधिवन मधुवन लागत है पाषाण, भाव भये तो पत्थर में से प्रगट भये भगवान। बस में है भगवान। भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके पहला श्लोक जो है ना ये सब लोग गाएंगे, ठीक है? एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप लोग कहिएगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं नुमः। यह भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में कहा गया भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान क्या करते हैं। एक ही श्लोक में सब चीज बताई गई। सच्चित आनंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप हैं। दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, मिथ्या है, केवल भगवान ही एक सत्य है। समझ में आ रही है? बुझने भाषा नहीं। देखिए हिंदी में कथा किए बहुत साल हो गए हमें, झूठ क्या बोलना, बहुत साल हो गए।